कृषि प्रधान प्रदेश है। लगभग 2/3 आबादी हमारी किसी न किसी रूप से कृषि से जुड़ी हुई है। या तो डायरेक्ट खेती करते हैं, या खेत में काम करते हैं, या पशुपालन का काम करते हैं। और कि किस तरह से तकनीक के दम पर कृषि का उत्पादन, कृषि को बढ़ावा जा सकता है, हरियाणा एक इसका मॉडल स्टेट है। जब हरियाणा बना था 66-67 के दौरान, हमारे यहाँ कोई 26 लाख मीट्रिक टन अनाज पैदा होता था। और लोग ये कहते थे कि हरियाणा सर्वाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा पंजाब का मोस्ट बैकवर्ड पार्ट था। ना हमारे पास कोई संसाधन थे, ना कोई बड़े पानी की व्यवस्था थी, ना हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था थी। लेकिन इस दौरान जो पिछले हरियाणा बनने के बाद जो तकनीक का उपयोग हरियाणा ने किया है, आज हरियाणा लगभग 2.25 लाख मीट्रिक टन, 7 गुना ज़्यादा उत्पादन करता है। मैं समझता हूं कि कोई और प्रदेश ऐसा नहीं होगा। तकनीक का उसमें हरियाणा के जगह जगह सिंचाई की और नहरें निकाली गई। पहली बार देश में लिफ्ट इरिगेशन, हमारा दक्षिण हरियाणा का जो रेगिस्तान का इलाका था, पानी को उल्टा उठाया गया। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ। उसके बाद में जो है इजराइल की विधि से ड्रिप इरिगेशन आई, पॉली हाउसेज आए, मिनी स्प्रिंकलर आए। तो हमारे जो टेरिटरी 1/3 जहाँ पर सिंचाई नहीं होती थी, उसका अन्न उत्पादन में एक मेजर योगदान हुआ। हरियाणा का सारा एरिया हमारे देश का 1.34% है, लेकिन जो सेंट्रल पूल में हम अनाज देते हैं वो 15% है। हमारे जो, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकता है कि हरियाणा ने कहाँ से शुरू करके कहाँ हम पहुँचे हैं। और इसमें किसान की मेहनत, सरकार का योगदान, और जो हमारा उद्योगपति हैं धानुका ग्रुप जैसे, उन्होंने भी रिसर्च के माध्यम से जो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र या जो टेक्नोलॉजी किसानों को प्रदान की। और हमने भी, सरकार ने यूनिवर्सिटी हरियाणा में बनाई किसानों के लिए, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, वो अलग से पूरे किसानों को सिखाने के लिए हमने 11-12 वो एक्सीलेंस सेंटर बनाए। और किसानों के लिए अभी भी पिछले 7-8 साल में जो समस्याएं हैं हमारी, हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ समस्या है सलाइन वाटर की, खारे पानी की बहुत सारी ज़मीन है, उसके लिए किसानों के लिए हमने काम किया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ ना कोई लेक है, ना कोई बड़ा दरिया है जो सारा साल चलता हो। एक जमुना का पानी 2 महीना 1.5 महीना आता है वो, लेकिन उसके बावजूद भी हम 2 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन करते हैं। ये किसी हरियाणवी को पता ही नहीं होगा। अभी हमने सिरसा जिला, भिवानी जिला, फतेहाबाद जिला, जो खारे पानी की ज़मीन है, जिसमें बारिश होती थी तो फसल हो जाती थी, और वो ज़मीन में कोई किसान कभी कभी फसल होती थी, उसका ठेके का रेट भी जो है सिर्फ 5,000 रुपये 7,000 रुपये साल का होता था। वहाँ पर हमने झींगा मछली का उत्पादन किया है। 2.5 एकड़ के अंदर 4 महीने के अंतराल में पूरी लागत आई 20 लाख। 9 लाख 8 लाख हमने सब्सिडी दी भारत सरकार और हरियाणा सरकार से, किसानों को ट्रेनिंग दी, और 90% किसानों ने 4 महीने में पूरी लागत को ले लिया, निकाल लिया, और 20 लाख 30 लाख रुपए घर लेके गए 2.5 एकड़ में। अब धानुका जी मुझे ये बताइए, आप उद्योगपति हैं, क्या इतना जल्दी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देने वाला कोई कारोबार है कि आप पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट निकाल लें
और जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उतना फायदा भी कर लें। मोदी जी का जो लक्ष्य है आमदनी बढ़ाने के वाला, हम इस तरह के काम करेंगे तो होगा। परंपरागत कृषि से करते रहें गेहूं धान, वो सैचुरेशन आ चुकी है। 1000 कोई 1-2 फार्म नहीं है, 1000 किसान फार्म हमने तैयार किए। और कृषि मंत्री के तौर पर मेरा टारगेट है आने वाले 2-3 साल में 10,000 किसान बच्चों को करोड़पति बनाऊं। और ये होगा, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, कृषि भी की है, व्यापार भी किया है, थोड़ी बहुत समझ में दुनिया की देखी है। मैं उनको बोलता हूं कि घाटा होगा तो मेरा दो, मैं कंपनसेट करूंगा, फायदा आपका, तब खुल के लोग आने शुरू हो गए। तो इस तरह की नीतियां बना करके हम काम कर रहे हैं। धान का पानी का इतना हमारे यहाँ संकट है, हमने दुनिया भर की नीतियां बनाई भाई धान को किसी तरह से छोड़े, लेकिन जब उसको फाइनेंशियली फायदा होता है किसान नहीं मानेगा। उसके लिए हमने किसान को 7,000 रुपये प्रति एकड़ का कहा कि धान को छोड़ोगे, कोई फसल बोइए, आप खाली छोड़ दीजिए जमीन, 7,000 रुपये प्रति एकड़ आपको देंगे। फिर यह कहा कि धान को कम पानी लगेगा, सीधी बिजाई करिए, DSR विधि, डायरेक्ट सीडिंग के माध्यम से, उसको भी हम 4,000 रुपये देते हैं प्रति एकड़ के। और दूसरी फसलें हैं मक्का की, जैसे डॉक्टर साईदास ने बताया, उसके लिए हालांकि अभी कामयाब नहीं हुए, लेकिन हम मक्का खरीदते हैं। हरियाणा देश में पहला प्रदेश होगा, 14 फसलें खरीदने वाला प्रदेश है। शायद ही कोई प्रदेश होगा जो इतनी ज़्यादा किसान के लिए फसलें खरीदता होगा। अभी आप देखिए, इस साल पिछले 2 महीने से धान की और नहीं गेहूं की और इसकी सरसों की खरीद थी। पिछले साल सरसों का अच्छा भाव था, 6 से 8,000 रुपये बीच में सरसों बिकी। दुर्भाग्य यह है कि जब भाव तेजी होता है तो किसान लालच में आ जाता है, उसने बेची नहीं। इस बार सारे इंटरनेशनल प्राइसेस, पाम ऑयल की प्राइसेस क्रैश कर गई, सरसों गिरती गिरती 8,000 से अब आज जो है MSP हमारी 5450 रुपये है, और बाजार में भाव 600, 700, 800 रुपये नीचे है। हमने 1.5 महीना, 20 मार्च से लेकर के कोई 30 अप्रैल तक के आसपास की हमने खरीद रखी। धीरे धीरे किसान लेके आया, सरसों लेके आया, कोई हमारे पास 6 लाख मीट्रिक टन। हमने MSP पर उसकी 90% खरीदी, जो क्वालिटी खराब थी उसको छोड़ दिया। किसान के पास हमें पता था कि अब फिर आखिर में देखते रहे कि भाव बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा। 2 दिन के लिए हमने कल खरीद खोली है, आज 4-4 किलोमीटर की ट्रैक्टर की लाइन लगी हुई है। हमने आज ही मैंने प्रबंध किया कि पुलिस लगाओ, प्रशासन लगाओ, इनको जैसे वोटिंग के वक्त पर्ची बांटती है ऐसे बांटो, रात के 2 बजे तक खरीदी चलेगी। 2 दिन में हमारे, मुझे लगता है कि 2 लाख मीट्रिक टन सरसों आ जाएगी। लेकिन हमारा ध्यान ये है कि किसान को नुकसान ना हो। MSP पे हम उसको खरीदेंगे, हमारा एफेड है वो उसको प्रोसेस करेगा, तेल को हम बाजार में क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे। पूरा ध्यान है कि किसान कहीं से नुकसान में ना जाए। ये व्यवस्था हरियाणा के मुकाबले में बाकी प्रदेशों में नहीं है, होना चाहिए, और जागरूक होकर के किसान की मदद करनी चाहिए। माइक्रो इरिगेशन का पानी हमारे पास कम है, 85% हम सब्सिडी देते हैं माइक्रो इरिगेशन के लिए, फव्वारे के लिए, ड्रिप इरिगेशन के लिए। दक्षिण हरियाणा में समस्या फिर दूसरी आई कि पानी जो फ्लो से फ्लड तो इरिगेशन हो ही नहीं सकती, रेतली जमीन है। खेतों के अंदर किसानों को हमने कहा कि आप तालाब बनाइए, हर किसान 100 बाई 100, 100 बाई 50 का तालाब बनाए। जब हमारे उपलब्ध होता है पानी, हम उसको नहर के द्वारा तालाब में पानी भर देते हैं, और वो एक उसका रिजर्व हो जाता है। जैसे एक हमारी जेब में या बैंक में पैसा होता है, किसान के खेत में तालाब में पानी रखता है, उससे सिंचाई एक तालाब से 10 एकड़ की 3 सिंचाई कर लेता है ड्रिप से या फव्वारे से। तो हमारा उत्पादन जो बढ़ता जा रहा है, उसके लिए भी हम 90% सब्सिडी दे रहे हैं। हम आगे से आगे स्कीमें बना रहे हैं कि किसान को कैसे मजबूत किया जाए, किसान की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। हरियाणा की मंडियां मैं समझता हूँ सबसे अच्छी है, रोड नेटवर्क हमारा सबसे अच्छा है। अभी हम गन्नौर के अंदर इंटरनेशनल लेवल की हॉर्टिकल्चर मार्केट बना रहे हैं।
जो विश्व स्तरीय मंडी है, फ्रांस की है रिंगेस मार्केट, या स्पेन की मंडी है, या हॉलैंड की फूलों की मंडी है, उनको मैंने जाके देखा है, उससे बेहतर मंडी आपकी गन्नौर में बनेगी। मैं 50,000 करोड़ रुपए का एनुअल इसका टारगेट है कि कारोबार हो। और जो हमारी वेस्टेज है फलों की, सब्जी की, फूलों की, 25% वेस्टेज देश में है, इसको रोकना जरूरी है। अगर यही अकेला वे आगे कंज्यूमर के पास चला जाए, वेस्ट ना हो, तो कितना किसान को लाभ होगा। हमारे देश में पैकेजिंग का काम या प्रोसेसिंग का काम बहुत कम है। अभी शुरुआत, मैं कहता हूं कि शुरुआत ही है, लेकिन आने वाला वक्त जो है प्रोसेसिंग का है, पैकेजिंग का है, एक्सपोर्ट का है। इस 2 साल के अंदर आपने देखा होगा, सारे कोरोना के संकट के वक्त सभी उद्योग, सभी धंधे माइनस में थे, जीडीपी डाउन थी, लेकिन कृषि, एग्रीकल्चर एक ऐसा चमकता हुआ सितारा था कि 3.4% की ग्रोथ हुई है कोरोना के टाइम में। हाईएस्ट ग्रोथ, जो पहले नॉर्मल टाइम में कृषि की ग्रोथ नहीं होती थी, ये ग्रोथ हमारी हुई है। हमारे किसानों ने इतनी मेहनत की है और उसके परिणाम आप देखिए, उसके परिणाम कितने सुखद हैं। आज हमारे पड़ोस में हमारा देश है, वहाँ 200-300 रुपये किलो आटे के लिए लाइन लगती है, जिससे लोग दुनिया मुकाबला करते रहे हमारे। और एक हमारा देश है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज 2 साल से लगातार बांट रहा है, हमारे खाद्यान्न भंडार भरे हुए। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये चीज़ें संभव है। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, हमने देखा हुआ है। आप तो आजकल तो आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, हमारे गांव में गेहूं बोते थे, काट करके, दाती से काट करके उसकी गेहूं निकालना नहीं आता था किसानों को। बैलों के पीछे जो झाड़ियां बांध करके 1-1 महीना तक एक करके बैलों के पांव से ना गेहूं निकालती। हमने वो दिन देखे हुए हैं। पानी उठाने के लिए हमने वो दिन देखे हुए हैं कि लिफ्ट करना है, पानी आ गया नीचे, तो वो एक रहट होता क्या बोलते थे, बैलों के द्वारा, मतलब एक जो मोटर 1 हॉर्स पावर की पानी निकाले, उसके लिए 2 बैल 18 घंटे काम करते थे। एक वो जमाना था जब मैं कहता तो हरियाणा का उत्पादन 26 लाख मीट्रिक टन था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी, मोटर आई, बिजलियां हर गांव में गई, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, ड्रिप इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन, ये सुविधाएं दी। और अब इससे आगे जाने का जरूरत है। आज जो जमाना है, ड्रोन का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब जो नैनो यूरिया आई है, नैनो डीएपी आई है, और जो प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि सबको पता है छोटी है, छोटे किसान के ये कैपेसिटी में नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि ड्रोन एक किसान के बेटे के लिए कारोबार है। हम इनको लाइसेंस दिलवाएंगे, ट्रेनिंग दिलवाएंगे, और जो ड्रोन खरीदने के लिए भारत सरकार ने भी सब्सिडी दी है, हरियाणा अपने उससे भी इसको टॉप अप करेगी, सब्सिडी को बढ़ाएगी, ताकि हजारों बच्चे जो ड्रोन के द्वारा किसान के पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर या जो डालना है वो डाले और कृषि आसान हो जाए। इसी तरह से मैकेनाइजेशन, आज गांव के अंदर मैं समझता हूं कि हर तरह की मशीन है, और उसका फ़ायदा ये हुआ है कि आज किसान की, चाहे वो पराली है, चाहे वो तूड़ा है, ब्रिकेट्स बनते हैं, हर चीज़ बिकने लग गई है। अब तो कृषि आसान भी हो गई है। अब इसमें किसान को हमें व्यापारी बनाने की ज़रूरत है। वैल्यू एडिशन कैसे करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैसे सीखे, तो इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसान को कहीं ग्रुप बना करके इजराइल के लेके जाएं, विदेशों में लेके जाएं, उनको दिखाएं, उनको टूर सीखें। हरियाणा, मैं समझता हूं कि कृषि के क्षेत्र में देश का सबसे प्रमुख स्टेट इस वक्त है। पंजाब से भी हम आगे निकल गए हैं। हालांकि पंजाब में ज़्यादा पानी उपलब्ध था, पंजाब की ज़मीन फर्टाइल ज़्यादा थी, लेकिन इस वक्त हमारे हरियाणा की सरकार की नीतियों की वजह से, किसान की मेहनत की वजह से हरियाणा बिल्कुल आगे बढ़ रहा है। और हम तो किसी भी भाई को कहीं पर भी, मैं जो कोई जैसे आप जैसी कॉन्फ्रेंस होती है, मेरी रुचि ये होती है कि कोई वैज्ञानिक नई चीज़ बताए, कोई नई रिसर्च हुई है, उसको मैं अपने किसानों के लिए अडॉप्ट करूं। मैं खुद किसान हूं, सब्जी की खेती करता हूं, आज भी करता हूं मैं, और अच्छा खासा 150-200 एकड़ का फार्म में मैं अच्छी खासी सब्जी करके बेचता रहता हूं। और नई से नई टेक्नोलॉजी पहले किसान को, जो प्रगतिशील किसान हैं उनको सिखाया जाए। हरियाणा के अंदर हमने अलग से जो फार्मर के लिए
विभाग बनाया है प्रगतिशील किसानों का, इनाम हम उनको देते हैं, साल में हम उनको मेले लगाते हैं। और मैं मोदी जी का खासकर विशेष धन्यवाद देता हूं कि पहली बार हरियाणा के 3 किसानों को पद्मश्री मिला है। हमारे यहाँ बेबीकॉर्न के किसान है चौहान साहब, पद्मश्री मिला है। एक जो मछली के किसान हैं उनको पद्मश्री मिला है, डेयरी के किसान हैं उनको पद्मश्री मिला है। पद्मश्री पहले गांव वालों के हिस्से में आता ही नहीं था। पद्मश्री ऐसी चीज़ थी कि ये किसी दूसरी क्लास के लिए, ऊंची क्लासों के लिए है, लेकिन मोदी जी ने एक आम गरीब मजदूर किसान के लिए भी पद्मश्री दे करके किसानों को प्रोत्साहित किया है, उत्साहित किया है। मैं उनको नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं ये समझता हूं कि हम सब मिल करके किसानों को नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी देंगे तो मेहनत के दम पर हमारा प्रोडक्टिविटी, भारत के किसान की प्रोडक्टिविटी किसी से कम नहीं रहेगी। और हमारा जो आज सेकंड नंबर पर बता रहे हैं इसमें अनाज उत्पादन में, हम दुनिया में पहले नंबर पे इस पे हो जाएंगे। और अनाज के साथ साथ अब जो मुद्दा ये है कि लेटेस्ट फ्लोरिकल्चर है, लेटेस्ट बागवानी है, लेटेस्ट सब्जियों की खेती है, पशुपालन का काम है, दूध का काम है, डेयरी का काम है, पैकेजिंग का काम है, ये सारे किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। बेहद स्कोप है, मार्केट भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि हम बहुत तेज गति, दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। मिडिल क्लास से ऊपर बढ़ के अपर मिडिल क्लास में लोग आ रहे हैं, हायर क्लास में आ रहे हैं, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, आज वो क्वालिटी प्रोडक्ट चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जो किया जा सकता है, मैं सब अपने वैज्ञानिकों से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी ऐसी नई नई चीज़, टेक्नोलॉजी या खोज हमारे किसानों को दें, ताकि कृषि का वही सम्मान हो जो पहले किसी ज़माने में होता था। दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 50-60 साल के अंदर किसानी से लोग पीछे हटने लग गए। किसान का बेटा कहीं सरकारी नौकरी में छोटे से छोटी नौकरी स्वीकार करने लग गया और किसान उसमें घाटा था, इसलिए वो शहर की तरफ भागता था। ये देश के लिए शुभ नहीं था। अब मैं चाहता हूं कि गांव के अंदर ही जो कृषि आधारित उद्योग धंधे हों और कोई ऐसे ऐसे रोजगार के साधन हों जिससे कि वो इज्जत की रोटी खा सकें, सम्मान से जी सकें, और कृषि जो है घाटे का सौदा ना होकर के लाभकारी व्यवसाय हो। इस दिशा में हरियाणा सरकार काम करती है। हम भी अब जो हमारे से बन सकती है नई नई योजनाएं लेकर के किसानों की मदद करते हैं, चाहे मेरा पानी मेरा विरासत है। और अब जो है अंधेरे में वो तीर चलाने वाली सरकार नहीं है। हम एक एक इंच ज़मीन की मैपिंग करते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में हरियाणा की पूरी ज़मीन का हमारे पास डाटा है, कौन क्या बिजाई करता है। वक्त बिजाई के वक्त हम किसानों से चढ़वाते हैं, वेरीफाई करवाते हैं, फिर उसकी नीति बनाते हैं, फिर उसके लिए मंडी तैयार करते हैं, ताकि फिर उसका किसान का प्रोडक्ट खरीदें, उसके लिए नीतियाँ बनाते हैं। और इसी का परिणाम है कि हरियाणा में जो है किसान धीरे धीरे करके, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य था कि किसान की आमदनी को बढ़ाना है, दुगना करना है, मैं कहता हूँ दुगना ही को। जिस तरह ये कारोबार हैं, फिशरी के हैं, डेयरी के हैं, मशरूम के कारोबार करने वाले हैं या शहद का काम करने वाले हैं, आमदनी दुगनी नहीं 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, 100 गुना भी हो सकती है। और ये धीरे धीरे मुझे खुशी ये है कि आज जो पढ़े लिखे किसानों के बच्चे हैं इनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर जो है ये एक सम्मान के साथ अपना व्यवसाय करेंगे, कृषि आधारित काम करेंगे। कृषि को वही सम्मान मिलेगा जिसका वो सही मायने में हकदार है, क्योंकि जिस व्यवसाय पर या जिस काम के ऊपर 2/3 आबादी हो उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। इतनी बात मैं कहने के लिए आपके अंदर उपस्थित हुआ हूँ। और हमारे जो वैज्ञानिक हैं इनसे मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो दुनिया के अंदर नई से नई टेक्नोलॉजी है वो हमारे किसानों तक पहुँचाएँ। हरियाणा सरकार उस टेक्नोलॉजी को लागू करने के लिए जो नीतियाँ बनानी होगी हमेशा तत्पर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मशहूर समाज सेवी लाला चंदूलाल जी कबाड़ी का शोरूम सिंगला फर्नीचर्स, भिवानी का नंबर 1 फर्नीचर शोरूम। घर आप बनाइए, उसको सजाएंगे हम। सिंगला फर्नीचर्स की एक्सक्लूसिव रेंज के साथ, जैसे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, शो पीसेस। इसके अलावा आपको यहाँ मिलेंगे फैंसी मंदिर, अलमारी, सोफा कम बेड, झूले
ऑफिस कुर्सी व टेबल। दिल्ली व गुड़गांव से मिलने वाला फर्नीचर अब आपके शहर भिवानी में सिंगला फर्नीचर्स पर मिलेगा, वो भी बेहतरीन रेंज व उत्तम क्वालिटी के साथ। हमारे यहाँ फर्नीचर्स आइटम खुद के कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो सजाइए अपने सपनों का घर सिंगला फर्नीचर्स के साथ। खुद का भरोसा व बाजार से सस्ता सिंगला फर्नीचर्स, 49 न्यू काठ मंडी, लोहारू रोड, भिवानी।